नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे हिसार, जहां पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक विशाल सत्संग और निशुल्क नामदान का आयोजन किया गया है। तो चलिए हिसार की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन हिसार पर, जहां से अब हम सत्संग स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सोए यज्ञ समान। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सूर्या सेलिब्रेशन में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। अब हम जा रहे हैं सूर्या सेलिब्रेशन में, जहाँ पर जिले भर से बड़ी भारी संख्या में अनुयायी सत्संग श्रवण करने के लिए पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँचकर हम आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। अभी हम पहुंचने वाले हैं सूर्या सेलिब्रेशन में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन हो रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं सूर्या सेलिब्रेशन में। अब हम मुख्य द्वार पर हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य और अवश्य जानिए का एक पोस्टर लगाया गया है। आप देखेंगे कि दूसरी साइड में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाली दहेज मुक्त शादियों के विषय में जानकारी देने वाला एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियों का आयोजन होता है, उसमें किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं की जाती। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे को चलते हैं तो यहाँ पे एक जूता घर की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे बहुत सारे सेवादार जो हैं वो जूता घर की सेवा संभाल रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे अपने जूते चप्पल इत्यादि जमा करवाते हैं, और उन्हें एक टोकन प्राप्त होता है, जिसकी मदद से वो जाते समय अपने जूते चप्पल वापस लेते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मेन सत्संग स्थल की ओर। हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर। यहाँ पे एक प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर गुरु गोविंद की प्रतिमा लगाई गई है, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक गुरु गोविंद को प्रणाम करते हैं। अब हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग के दौरान फरमाए गए अनमोल सत्संग प्रवचन। आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था, यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का, और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान अब हंसी आती है अपने कर्मों पे।
काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है, तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवाद समाज में बर्बादी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की, कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे और उन वहां हम माथा टेकने जाए, तो तेरा गजब भैया। कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो और गोटी सूटी लावें और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तंबाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों। आप भगत बनकर देखो कितना आनंद आएगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को, एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर, एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर पुण्यात्मा, हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो काटे की बात करा करे और सही दवाई देगा। उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा।
दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो दुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल कर वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे होंगे, अरे खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की है वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था भी की गई और यहाँ पे चाय सेवादार चाय बनाने की सेवा कर रहे हैं। यहाँ से चाय सेवादार चाय को केतलियों में भरकर पंडाल में पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि सत्संग के दौरान सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहती हैं। चाय को केतलियों में डाला जा रहा है और आप देख रहे हैं कि अब चाय वितरित की जा रही है। चाय के साथ में यहाँ पे बिस्कुट भी दिए जा रहे हैं। चाय स्थल से थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जैसे कि जीने की राह और ज्ञान गंगा जैसी अनमोल पुस्तकें यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है, जिन्हें सत्संग के बाद वो जाते समय ले जा सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारी प्रचार सामग्री भी यहाँ पर रखी गई है। समाज में फैल रही नशा, चोरी जैसी तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयासों में वो सफल भी हो रहे हैं। जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना आदि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज का उत्थान कर रहे हैं।
आज की हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सच चाहे